चले सुने भैया, आज हम लोग प्रारंभ करने वाले हैं क्लास 12 की एक्सरसाइज 7.2 कर रहे हैं, जिसमें सवाल नंबर हम लोगों ने 27 तक कर लिया था। ठीक है ना, 27 तक प्रश्न कर लिया था। आज हम लोग 28 से प्रारंभ करने वाले, ठीक है ना। 28 वाला क्वेश्चन क्या दिया जा रहा है, इंटीग्रेशन कॉस एक्स अपॉन रूट में क्या लिखा जा रहा है, 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स करके लिखा जा रहा है। तो इसमें करना है क्या, क्योंकि हम लोग कर रहे हैं कौन सा मेथड भैया, सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि से करना है इसको। तो आप समझ सकते हैं जो हर में लिखी जा रही वैल्यू रूट में 1 प्लस साइन एक्स करके उसको टी रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है ना। आप चूंकि 1 प्लस साइन एक्स को अगर टी मानकर चल रहे हैं तो यहाँ पर इनकी डिफरेंशिएशन वैल्यू 0 और साइन एक्स का क्या मिलेगा, कॉस एक्स मिलेगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कॉस एक्स मिलेगा और ये डी एक्स इक्वल टू डी टी दिखा सकते हैं आप। मुझे मैं ये कह सकता हूँ कि cos x dx इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, डी डी। हमारे दिए गए फंक्शन में आप देख सकते हैं क्वेश्चन में cos x dx स्थान में क्या पुट करने वाले, dt। तो मैं यहाँ dt पुट करूंगा, डिवाइड बाई आपके पास रूट में 1 प्लस साइन एक्स लिखा जा रहा है, इसके स्थान पे क्या आपने सपोज किया है, t। अब हमारे पास करना क्या होगा कि ये जो रूट में t है इसकी वैल्यू 1/2 है। अगर इसको अंश में ले जाएंगे तो हो जाएगा क्या, टी के पावर माइनस 1/2 dt मिल जाएगा। अब इसका हमको इंटीग्रेशन करना है वो एक्स पावर एन वाले फार्मूले से। तो इनका फार्मूला हो जाता है एक्स पावर एन माइनस, अगर एक्स के पावर करवा लीजिए या टी की पावर यहाँ -1/2 लिखा जा रहा है, इसमें 1 ऐड करोगे तो -1/2 में अगर 1 ऐड करोगे +1/2 मिलेगा। तो हमारे पास होगा टी के पावर 1/2 अपॉन में 1 और 2 कहाँ चला जाएगा, अंश में, प्लस सी कर लीजिए आप। अब यहाँ पर टी की जो वैल्यू है वो पुट कर दीजिए, क्या है 1 प्लस साइन एक्स लिखा जा रहा है, तो 1 प्लस साइन एक्स का होल पावर 1/2 कर लो और प्लस सी। इसे आप रूट में भी लिख सकते हैं, 2 रूट में 1 प्लस साइन एक्स प्लस सी भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर आपका 28 मीन्स 28 वाला पूरा हो चुका है। अब 29 वाला क्वेश्चन देखिएगा। 29 वाला क्वेश्चन क्या दिया जा रहा है, इंटीग्रेशन रूट में होगा ना, ऐसा भी लिख सकते हैं गुड़िया, मैंने कहा ना आपको 2 रूट में आप लिख सकते हो 1। तो बात एक ही हुआ ना, इसका पावर 1/2 है, रूट की ही वैल्यू होती है ना, ठीक है ना। देखिए अब 29 वाला क्वेश्चन क्या, इंटीग्रेशन हमारे पास cot x और log sin x dx लिखा जा रहा है, ठीक है ना। तो आप समझ सकते हैं अगर log sin x dx को या log sin x को t रिप्लेस कर रहे हो ना, अपने आप में cot x आ ही जाएगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ चूंकि कि अगर log sin x को अगर मैं t सपोज कर ले रहा हूँ तो इनका डिफरेंशिएशन करना चाहोगे, log sin x का 1/sin x होगा और sin x का पूर्ण करना चाहोगे तो क्या मिलेगा, cos x dx बराबर क्या मिला हमारे पास, dt। और cos बाई sin को भी cot लिख सकता हूँ, तो लिख सकता हूँ cot x dx बराबर क्या लिख सकता हूँ, dd। और आप देख सकते हैं cot x dx मैच कर रहा है ना। आ जाओ क्वेश्चन में फटाक से कर लेते हैं, इनके स्थान पे लास्ट में dt पुट करने वाले हैं और इसके स्थान पर आपने t मान लिया है, तो t dt हुआ। और इनका डिफरेंशिएशन वैल्यू इंटीग्रेशन वैल्यू मिलेगा t स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस c कर लीजिए। t की वैल्यू पुट कर दीजिए, t की वैल्यू हमारे पास क्या है, log sin x और इनका होल पार्ट 2 मिल जाएगा और 1/2 को बाहर कर लीजिए प्लस सी। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 29 भी कंप्लीट हुआ। अच्छा 30 वाला और 31 वाला सेम वैसे मैं आपको नॉर्मल तरीके से समझा दूं क्या, ऐसे देखिए sin x अपॉन 1 प्लस cos x लिखा जा रहा है, अगर 1 प्लस cos x को t आप सपोज करोगे तो क्लियर है कि आपका आंसर वाला वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसको भी आप कर लीजिएगा, यहाँ भी वही चीज है, 1 प्लस साइन एक्स को टी सपोज करोगे तो मिलेगा क्या, cos x 1 प्लस cos x को टी सपोज करोगे तो क्लियर है कि sin x मिलेगा, है ना। ये भी इनका आसान दोनों है क्योंकि दोनों क्वेश्चन सेम लग रहा है, तो दोनों का जवाब आप दे पाओगे। मैं क्वेश्चन नंबर 32 करवा रहा हूँ, ठीक है ना। कुछ नहीं करना है, आप उसको रिप्लेस करके उसका डिफरेंस इंटीग्रेशन कर दो, हो गया। कुछ नहीं गुड़िया, 1 प्लस cos x को t सपोज करो, क्लियर अपने आप में sin x आ ही जाएगा। 1 प्लस cos x को t सपोज करो, sin x अपने आप पे आ जाएगा, इसका आंसर आएगा लॉग के पदों में, ठीक है ना। 32 वाला क्वेश्चन हमारे पास कि इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस cot x करके लिखा जा रहा है इंटू dx। तो एक काम करो, cot को आप तोड़ दीजिए, तो मैं लिख सकता हूँ क्या, इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस cot को लिख सकता हूँ cos बाई sin लिख सकता हूँ कि नहीं, बोलिए ऐसा लिखा जा सकता है। अगर ऐसा लिखा जा रहा है तो मैं लिख सकता हूँ क्या, इनका इनका डिवाइड बाई यहाँ 1 कर लीजिए, इनका एलसीएम करना चाहोगे sin x मिलेगा और वो sin x अंश में चला जाएगा, बटे में आप कह लीजिए कि इनका इनके साथ करेंगे हमारे पास होगा sin x
और प्लस क्या हो जाएगा cos x इंटू डी एक्स, हमारे पास ये मिल रहा है। अब क्या करना चाहोगे आप, देखो ध्यान से, यहाँ पर कुछ रिप्लेस करने पर मिल पा रहा है क्या? नहीं मिलेगा। आप एक काम करो, अंश में कुछ जोड़ दीजिए और कुछ घटा दीजिए। अगर अंश में cos x जोड़ रहा हूँ, cos x घटा रहा हूँ, तो क्लियर है कि आपको जवाब मिल पाएगा। मैं ये i इक्वल टू सपोज कर ले रहा हूँ, ठीक है ना। देखो अगर मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर क्या, i इक्वल टू साइन x, और यहाँ cos x जोड़ रहा हूँ और cos x क्या कर रहा हूँ, घटा रहा हूँ। बटे में आपका हुआ क्या, साइन x प्लस क्या हुआ, cos x हुआ इंटू डी एक्स। अब इनको हम करने वाले कि अगर ये ब्रैकेट में कर दें, अब इनको आप अलग अलग कर देंगे। जब इनको आप अलग अलग कर देंगे तो ये चीजें इसके साथ कहीं न कहीं एक बार टूटेगा, एक बार ये चीज इसके साथ टूटेगा। टूटने पर क्या मिलेगा, वो चीजें क्लियर होगा, पहले नोट कर लीजिए आप इतना। नोट करिए फटाक से, फिर आगे चले हम। कि यहाँ से अगर आप साइन एक्स सॉरी कॉस एक्स और जोड़ भी दीजिए, घटा भी दीजिए। अगर ऐसा करेंगे तो आप अलग अलग तोड़ने पर हो सकते क्लियर ना बने। एक काम करो, या तो 2 का मल्टीपल कर दो आप। अगर 2 का मल्टीपल करोगे, देखिए एक स्टेप मैं यहाँ से रफ कर रहा हूँ, ये वाला स्टेप, ठीक है ना। देखो यहाँ से, और वही चीजें मैं ऊपर ला रहा हूँ। देखो यहाँ से आई इक्वल टू हमारे पास क्या मिला है, साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है ना। ऐसा करने से आप कर लीजिए, यहाँ हमारे पास अगर मैं अंश में 2 का गुणा कर दूं और हर में भी 2 का गुणा कर दूं, ऐसा करने से हमारे पास ये मिल जाएगा क्या, 2 साइन एक्स होगा, 2 साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ये जो 2 यहाँ लिखा जा रहा है इसको बाहर कर लीजिए आप, तो बाहर करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये 2 साइन एक्स मतलब क्या, 2 बार साइन एक्स में लिख सकता हूँ। अगर 2 बार साइन एक्स लिख सकता हूँ तो हमारे पास होगा क्या, ये साइन एक्स मैंने लिख दिया, ठीक है। एक साइन और एक्स हमारे पास बचा है, मैंने कहा कॉस जोड़िए और कॉस घटा दीजिए एक बार, तो मैं यहाँ कॉस को जोड़ रहा हूँ, ठीक है ना। तो हो जाएगा कॉस एक्स, इनको एक ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, और इसके बाद जो सेकंड आपके पास होगा वो घटाएंगे हम, ठीक है ना। तो एक साइन एक्स हमारे पास बचा है, तो लिख दीजिए साइन एक्स, और घटाने का मतलब ये है माइनस कॉस एक्स, ठीक है ना। और बटे में जो हमारे पास लिखा जा रहा है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिखा जा रहा है, इनको आप उसी प्रकार नोट कर लीजिए। हाँ, अब इनको कटाएंगे कैसे, अलग अलग करेंगे तभी कटेगा ना। डायरेक्टली काटने का रूल ऐसा नहीं होता बढ़िया, ठीक है ना। इनको हमें अलग अलग करना पड़ेगा। जब अलग अलग करेंगे तो होगा 1/2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बटे में आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स मिलेगा। अब इनको कैंसिल करा सकते हैं आप टोटल का, तो हमारे पास मिलेगा 1/2, यहाँ बचा केवल ओनली फॉर डी एक्स बचा, प्लस, और देखो यहाँ पर करना क्या होगा, ये जो वैल्यू लिखी जा रही है, अगर आप इसी को अभी सॉल्व करना चाहो, देखो ध्यान से, अगर नीचे वाली प्रक्रिया जो हमारे पास है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इनको अगर मैं टी सपोज कर लेता हूँ, क्या कर लेता हूँ, टी सपोज कर लेता हूँ, हमारे पास साइन एक्स का क्या होगा, कॉस एक्स हो जाएगा, और कॉस एक्स क्या होगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा, और ये dx बराबर क्या मिला, dt। क्या देखो अंश वाली वैल्यू मैच कर रही है क्या, अंश वाली वैल्यू प्लस में है और ये क्या है माइनस में, तो यहाँ जबरदस्ती माइनस कॉमन कर लीजिए। जब माइनस कॉमन करेंगे तो हमारे पास होगा ये चीजें माइनस में, ये चीजें प्लस में, तो हो जाएगा साइन एक्स, ये माइनस में है तो माइनस कॉस एक्स, और dx बराबर क्या मिला, dt। एक चीज और करिए, माइनस को भी उस तरफ आप ले जा सकते हैं, तो माइनस ये वाला उठाकर वहां रखना चाहोगे तो मिलेगा हमारे पास क्या, हमारे पास मिल जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx बराबर क्या माइनस dt मिला। अब यहाँ कर लेते हैं, क्या आ जाओ, तो मैं ये कह सकता हूँ कि इंटीग्रेशन हमारे पास ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स स्थान क्या लिखोगे, माइनस dt लिखा गया, और अपॉन में क्या लिख सकते हो आपने, किसको माना, इसको माना t, तो अब t कर दीजिए। ये प्लस माइनस माइनस आपके पास हो जाएगा, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ क्या, -1/2 अब बाहर पहले से किए हैं, और इनका इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, x मिलेगा, और प्लस, और ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस कर लीजिए। dt अपॉन टी को मैं लिख सकता हूँ क्या, log t लिख सकता हूँ, और t के स्थान पर आपने क्या रिप्लेस किया था, ब्रैकेट में साइन x प्लस कॉस एक्स और प्लस सी कर लीजिए, ये रहा आपका आंसर, ठीक है। अब भैया अच्छा 1/2 को मल्टीपल भी करना, तो यहाँ भी 1/2 आपका आ जाएगा, ठीक है ना, नोट कर लो आप टैक्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 करेंगे, और 33 को भी आप ऐसे ही कर पाएंगे, ठीक है ना। 1 -